अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, कल बजट जो है वो पेश कर दिया गया था। सबको उसका शिद्दत इंतज़ार होता है, चाहे वो नौकरी पेशा तबका हो, चाहे वो बिज़नेसमैन हो। अपने बिज़नेस से रिलेटेड तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, पेंशन कितनी बढ़ेगी। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, हम अभी गाड़ियों की बात कर रहे हैं। लोकल गाड़ियों का तो आपने मुख्तलिफ़ पेजेस पे कल देख ही लिया होगा कि क्या हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो जीएसटी के स्लैब्स जो थे, वो उनको कहा जा रहा है कि उनको फ़िक्स कर दिया जाए 18% के ऊपर। और जो है ऑल्टो जैसी गाड़ी पर जो है उसमें 1.25 लाख से लेके 2.25 लाख का फ़र्क पड़ रहा है। और जो हाइब्रिड्स हैं टुक्सन और स्पोर्टाज और जो है ये हेवल H6 वगैरह, इनके ऊपर तकरीबन मेरा ख़्याल है 10 लाख से लेके कुछ इस तरह ऑनवर्ड्स जो है वो फ़र्क पड़ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और ये प्रपोज्ड है। आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि ये अभी प्रपोजल्स हैं और ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द बजट हैं। जब अब बजट जो है बेसिकली अप्रूव हो जाएगा, इसको गो अहेड मिल जाएगा, तो ये 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। लोकल गाड़ियों के बारे में आपने पेजेस में मुख्तलिफ कल देखिया होगा। मैं बात करने जा रहा हूँ फ़कत और सोलली बेसिकली इम्पोर्टेड गाड़ियों के बारे में, क्योंकि हमसे उसका सवाल किया जाता है और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी। कुछ रिपोर्ट्स अल्लाह का शुक्र है में पहले भी थी, कुछ ख़बरें रात को भी आई थिंक आ गई थी, कुछ उससे पहले भी आ रही थी। लेकिन हमने मुनासिब समझा कि जो है आपसे तब इंफॉर्मेशन शेयर की जाए जब वो ऑथेंटिक हो और वेरीफाई हो जाए। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन बहुत सॉलिड सोर्सेज से वेरीफाई की है, डबल चेक किया है उसको। और अगर इसमें कोई फ़र्क आता है तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मेरा ख्याल इसमें फ़र्क नहीं आएगा। हो सकता है कि किसी से मिस्टेक हो जाए, लेकिन मैंने इसको चेक करवाया है और अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्क आया क्या है। बेसिकली फ़र्क बेसिकली ये है कि छोटी गाड़ियाँ देखें, सब कहते सस्ती होंगी। 2-3 माह से लोग गाड़ियाँ नहीं ले रहे थे, अपना बाइंग डिसीजन लेट कर रहे थे। मैं कहीं जा रहा था, समझा रहा था कि यार आप ले लें गाड़ी, फ़र्क नहीं पड़ेगा जो हमें बताया जा रहा है। लेकिन लोग ट्रस्ट भी करते हैं हमारी बात पे कि जी आप गाड़ी भी अच्छी देते हैं, आप बयानी भी नहीं करते, आपकी ऑप्शन भी वेरीफाइबल होती है। लेकिन जो है ना, हमने नहीं लेनी गाड़ी, अभी हमें लग रहा है सस्ती हो जाएंगी। तो बेसिकली जिस बंदे का प्रोफेशन होता है, ऑब्वियसली इसको पता होता है, कुछ ना कुछ बेहतर उसको नॉलेज होती है। अब ऐसे ही है कि मैं समझूं कि यार अगले महीने मेडिसिन सस्ती हो जाएगी, मुझे तो नहीं पता मेडिसिन के बारे में क्या पॉलिसीज़ होती हैं, तो जिसका काम होता है। खैर एनीवेज, जिन्होंने ले ली वो अच्छे रह गए, उनको वेट भी नहीं करना पड़ा। अब जो वेट कर रहे थे, अब क्या हुआ है कि छोटी गाड़ी, मैं आपको शुरू करता हूँ कि हुआ क्या है। न्यू एनर्जी व्हीकल अडॉप्शन लेवी बेसिकली लगा है, जो कि मेरी समझ के मुताबिक ये एक हमें गवर्नमेंट जो है ना वो चाह रही है, पुश करना चाह रही है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टूवर्ड्स ईवी अडॉप्शन, कि हम ईवीज़ जो हैं ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं और गाड़ियां बेसिकली वो लें जो ईवी हों। या खैर पाकिस्तान में ईवी हैं, बाहर तो और भी यानी कि आती हैं गाड़ियां हाइड्रोजन सेल्स वगैरह। खैर ईवी की तरफ हमें पुश किया जा रहा है, तो उसकी वजह से 1% जो है अप टू 1300 सीसी यानी 1299 सीसी आप समझ लें, क्योंकि 1300 सीसी 1299 तक को 1300 कंसिडर किया जाता है, यानी कि बिलो उसको जो है वो वाली कंसिडर की थी स्लैब। तो 660 सीसी से यानी कि बेसिकली आप समझ लें कि 1300 सीसी तक जो है वो 1% जो है वो ये लेवी जो है वो चार्ज की जाएगी। इससे ऊपर 1300 से 1800 2% और 1800 से ऊपर जो है वो 3%। क्योंकि जो बीच वाली गाड़ियां हैं 1300 से 1800 और 1800 से ऊपर, ये तो वैसे ही बहुत कम आ रही थी, क्योंकि जब से हाइब्रिड पर रिबेट ख़त्म हुआ था, उसका बेनिफिट ख़त्म हुआ था, तो वो तो गाड़ियाँ आ ही नहीं रही थी। और वैसे भी जो महंगी गाड़ियाँ खरीदे होते हैं उनको 2-3% से फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी आगे उनको बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है आरडी में, उसका भी आपको बताता हूँ। तो मेन फ़र्क पड़ा छोटी गाड़ी पर। अब 660 सीसी गाड़ी पर जो है बेसिकली ये ट्रांसलेट करेगा 75,000 से लेके 1.5 लाख के फ़र्क के दरमियान। मोस्ट केसेस में 75 लाख से 1 लाख का फ़र्क पड़ेगा 2022 मॉडल की 660 सीसी गाड़ी पर। और जिस तरह टोयोटा रेज़ अभी इंपोर्ट हो रही है, डेट्सू रॉकी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है, मेरे इल्म के मुताबिक पिछले शायद 1.5 साल में 10,000 से ऊपर गाड़ियाँ यूनिट्स ये इंपोर्ट हुए हैं इसके। और टोयोटा इसकी वजह से बड़ा परेशान है कि जी हमारी शायद उनकी यारिस की और जो ना क्रोला की शायद वो एक और वीडियो में उनको फील हो रहा है कि जी डिस्कस करूँगा, उनको फील हो रहा है कि जी हमारी सेल डिस्टर्ब हो रही है उसकी वजह से। तो मतलब कि अफसोस की बात है कि उनको ये फील हो रहा है कि उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट की इतनी कम है कि उनकी 1000 सीसी गाड़ी जो है ना उनको बेसिकली उनकी 1300 और उनकी 1500 और उनकी 1800 सीसी गाड़ी को जो है ना वो मात दे रही है। तो ये इनको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। खैर, तो रेज़ और रॉकी पर भी जो है वो 80,000 से लाख का 20 मॉडल पर, अगर ऊपर वाला मॉडल होंगे तो उसमें 1.5 लाख तक फ़र्क जा सकता है। ये एक रफ़ फिगर आपको मैं दे रहा हूँ, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है और ये टेंटेटिव फिगर्स हैं। ये आपने इनको जो है ना बिल्कुल मतलब कि एग्जैक्ट नहीं समझना, तो लेकिन ये कमो बेश इतना ही फ़र्क होगा। तो आपकी नॉलेज में ये अभी फ़िलहाल तो गाड़ियाँ शायद आपको पुराने रेटों पे मिल जाएँ,
चंद दिन फिर जब नया माल आएगा, नया स्टॉक आएगा, तो एक्सपेक्टेड ये है कि मतलब कि लाख रुपए शायद कीमत ऊपर गाड़ियों में चली जाएगी। तो जिन्होंने बात हमारा मशवरा नहीं लिया वो बेसिकली अब उनको थोड़ी सी गाड़ियाँ महंगी लेनी पड़ेंगी, और यही मैंने रिक्वेस्ट की थी उनसे कि आप गाड़ी ले लें, और वो उल्टा महंगी होगी। अब फिर कहा जाता है कि गरीब आदमी को पीसा जाता है, अमीर आदमी के लिए आसानियाँ की जाती हैं। अब वो वाली साइड पर हम जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। ACD जो है वो 7% से 6% कर दी गई है। ACD जो है वो एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी होती है, वो 1% कम कर दी गई है। ये भी कोई बड़ा मसला नहीं है। इसके बाद 1800 सीसी एंड अबव जो गाड़ियां हैं, यानी 1800 सीसी से ऊपर आप समझ लें, क्योंकि जो प्रियस और CHR है वो 1800 सीसी से नीचे कंसिडर होती है, उसको 1800 हम कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली 1800 से कम होती है। 1797 सीसी होता है उसका। तो बेसिकली उससे ऊपर की जो गाड़ियाँ आप समझें 1801 सीसी एंड ऑनवर्ड्स जो गाड़ियाँ हैं, उन पर जो RD है यानी रेगुलेटरी ड्यूटी, वो 90% से कम करके तो 50% होने जा रही है। ठीक है, दिस इज़ अ मैसिव ड्रॉप। ये मार्केट चेंजिंग डायनामिक्स हैं इस जो ना एक मतलब के चेंज के, और ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है। मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स थे, हमारे जो बायर्स थे, मैंने उनको पिछले लास्ट जो कुछ मेरी कॉल उनसे हुई हैं पिछले दिनों, मैंने उनको होल्ड करके रखा रहा है। मैंने उनको गाड़ियाँ नहीं लेने दी जिनको जल्दी नहीं थी। जिनको जल्दी थी उनको फिर मैंने कि ले ली उन्होंने, लेकिन जो जिन्होंने लास्ट 1-2 हफ्ते मुझे कॉल की जब खबर पक्की होगी, मैंने उनको मना किया। उनको मुख्तलिफ ऑफर्स आ रही थी, जी आपके पास जो गाड़ी है वो हम इतने की ले लेंगे, यानी इतने की उनकी गाड़ी थी उससे 50 लाख महंगी एडजस्ट कर रहे थे, क्योंकि अगली गाड़ियों को अंदाज़ा था कि वो करोड़ रुपये में उनको वो नुकसान करेगी बाद में बजट के। तो वो करोड़ रुपये जो है ना वो बेसिकली उनको शो कर रहे हैं कि जी हम आपको सस्ती दे रहे हैं, 50 लाख गाड़ी सस्ती आपसे जो ना वो हमारी अपनी जा रही है। अब समझ लें या तो आपकी महंगी ले रहे हैं, हम अपनी सस्ती दे रहे हैं। इन शॉर्ट ये कि वो अपना नुकसान कट कर रहे थे, क्योंकि आगे करोड़ का नुकसान था। खैर उनको हमने रोक के रखा। अच्छा, अब इसमें फ़र्क कितना पड़ेगा? अब फ़र्क कितना पड़ेगा, कब से पड़ेगा, और इसकी डिटेल क्या है, ये मैं सारी इंशाल्लाह को बताता हूँ। फ़र्क ये है कि जो अभी एक्सपेक्टेड है LC 300 पर जो ड्यूटी में फ़र्क है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मार्केट में कितना फ़र्क आएगा ये मैं आपको भी एक और वीडियो में नेक्स्ट टाइम शेयर करूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। कितना फ़र्क आता है कितना नहीं आता गैब का इल्म अल्लाह को है, लेकिन ड्यूटी में कितना फ़र्क आ रहा है मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट प्राइस इतनी होगी, ये ना हो मुझे हमारे बाकी जो शोरूम वाले हैं दोस्त यार हैं वो कह लो जी उमर भी आपने वीडियो बना दी और आपने कह दिया गाड़ियाँ 50 लाख सस्ती हो गई, आपके पास खड़ी कोई नहीं थी, हमारे पास खड़ी में आपने हमारा नुकसान कर दिया। ऐसी बात नहीं है, फ़ौरन फ़र्क नहीं आता इतना मार्केट प्राइसेस में, लेकिन अब ड्यूटी का कितना फ़र्क है वो अब सबका राइट है, पता लग जाना सबको। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को नुकसान भी होगा, पैसे भी कमाते हैं, नुकसान भी होता है, तो ये पार्ट ऑफ द यानी कि बिज़नेस है। खैर फ़र्क कितना आ रहा है, 90% से 50% जब ये होएगी आफ्टर द अप्रूवल, 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट होगी ये पॉलिसी। बजट अप्रूव होने के बाद 1 जुलाई से ये ड्यूटियाँ कम लगेंगी। अभी जो इस महीने गाड़ियाँ क्लियर होएंगी, अगर आप करवाएंगे क्लियर तो उन पर फ़र्क नहीं आएगा। अगले महीने से 1 जुलाई से 90% से RD 40% कर दी जाएगी, 40% कम। 20% पहले बढ़ाई गई थी, 70% से इसको किया गया था 90 पर, वो 20% भी गया, उस 20% के साथ 20% और नीचे ले आया। अब ज़रा लोग कहेंगे जी अमीरों के लिए और आसानियाँ कर दी। खैर वो बात भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये छोटी गाड़ियों पे पहले RD थी, पहले उसको ख़त्म किया गया, तो दोनों रुख देखने चाहिए। छोटी गाड़ी पर पहले ही RD ख़त्म कर दी गई थी, तो ऐसा नहीं है कि जो है ना अमीरों को सहूलतें खाली दी जा रही हैं, तो वो कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई कि आपको लगेगा ऐसा। खैर हर बंदे की अपनी इंटरप्रिटेशन है। लैंड क्रूज़र LC 300 में अब क्या फ़र्क पड़ेगा? LC 300 2022 में तकरीबन ड्यूटी में अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख रुपए का 5,50,00,000 रुपीज़ यानी का फ़र्क पड़ेगा ड्यूटी में। 22 मॉडल की ZX LC 300 लैंड क्रूज़र 2022, 21 वाली में शायद 10-15 लाख रुपए कम फ़र्क पड़ेगा, यानी कि 35 लाख के आसपास। और जो LC 200 है लैंड क्रूज़र 2020 मॉडल ZX जो है, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई 25 लाख के आसपास, और प्राडो में कम से कम 15 लाख के आसपास। और LX 570 जो 20 मॉडल का है मेरा ख्याल है उसमें भी कम से कम 30 लाख। मैं ये आपको रफ फिगर्स दे रहा हूँ, मेरी क्योंकि कॉल पे बात हुई थी, मैं एग्जैक्ट नोट नहीं कर सका, लेकिन ये ही फिगर्स हैं। अंदाज़न आपको मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा हो रहा है कि कितना फ़र्क पड़ने जा रहा है। अब मार्केट में क्या फ़र्क पड़ेगा देखें, अगर आप कहें 50 लाख सुबह गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी या आज सस्ती हो जाएंगी, ऐसा नहीं है।
पहली बात तो ये, जिन्होंने लोगों ने पुराने रेट पे मंगवाई है उन्होंने फ़ौरन सस्ती गाड़ियाँ अपनी कटवानी नहीं है। दूसरी बात ये है कि ऑक्शन जापान में तेज़ हो जाती है। कितना फ़र्क आएगा ये आपने डिसाइड करना है। अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करना चाहते हैं आप रब्ता कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले लें। मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता कि वो जिनके पास गाड़ियाँ खड़ी हैं वो नुकसान पर बेचें, लेकिन एट द सेम टाइम मैं किसी और का नुकसान होता देखना भी नहीं चाहता कि उसको इल्म ना हो और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो जाके गाड़ी महंगी ले ले। तो मेरा इस वीडियो बनाने से कोई मतलब अपना ज़ाती मफाद नहीं होता, और ना ही हमारा जो चैनल है वो कोई पेड हम स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, ना ही हमारा कोई मोनेटाइज्ड है, ना ही हम किसी के कहने पर जो है ना वो ऐसा काम करते हैं। आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है ये इसका डबल चेक्ड है, ये वेरीफाइड है। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ पूछेंगे तो हाइब्रिड के बारे में, ईवी के बारे में पूछेंगे। इम्पोर्टेड हाइब्रिड गाड़ी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया, सिवाय जो बेसिकली जो न्यू एनर्जी व्हीकल अडॉप्शन लेवी है इसको जो बढ़ाया गया है, ठीक है, वो अभी कंफर्म नहीं है कि वो हाइब्रिड पर लागू होगा कि नहीं होगा, ये इसलिए कंफर्म नहीं है अभी बात। लेकिन जनरली हाइब्रिड्स पर कोई चेंज नहीं है। हाइब्रिड्स तो वैसे आ भी नहीं रही थी, प्रियस इतनी महंगी है, वेजल इतनी महंगी है, वेजल 80 लाख के करीब कॉस्ट करती है अगर आप जेड पैकेज मंगवाते हैं अच्छी गाड़ी, तो उसका कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है। CHR सॉरी इतने की पड़ती है, वेजल जो है वो 75 के आसपास आई थिंक पड़ेगी, या 72-75 के आसपास। तो CHR GLED जो है वो मैंने कि 80 81 की पड़ रही थी, तो वो तो वैसे ही लोग नहीं मंगवा रहे। इसके अलावा प्रियस जो है वो भी नहीं आ रही इतनी एक्वा भी। लगे इंपोर्टेड गाड़ी पे जब इन्होंने कोरोला क्रॉस को बेसिकली प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई थी, तो उसके बाद से तो इंपोर्टेड हाइब्रिड्स का सिलसिला ही बंद हो गया था। उसके बाद फिर इलांट्रा हाइब्रिड भी आ गई, फिर जोगिन हाइब्रिड भी आ गई, तो ऑब्वियसली वो उस पर उन्होंने ड्यूटी इसीलिए लगाई थी कि इनको प्रोटेक्शन मिल जाए, और मतलब कि अब ज़रा वो ख़त्म भी नहीं करेंगे। तो EVs के ऊपर भी कोई चेंज नहीं है। जिन्होंने BMWs इंपोर्ट करनी थी वो भी ट्रेंडिंग है, i7 वगैरह, उस पर कोई फ़र्क नहीं है, ना कम हुई ना ज़्यादा हुई है। टाइकान आपने इंपोर्ट करनी है, ना कम हुई ना ज़्यादा हुई है। इनके जो ई-ट्रॉन्स हैं इनकी काफ़ी प्राइसेस ड्रॉप कर गई थी, शायद कम हो जाएंगी जो है ना प्राइसेस, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं आया। ऑब्वियसली वो भी EVs हैं तो उन पर कोई फ़र्क नहीं है, चाहे टेस्ला हो, चाहे लीफ हो, निसान की, छोटी हो बड़ी हो, EV सस्ती हो महंगी हो, उसका जो स्ट्रक्चर चल रहा था वही चल रहा है। तो ये थी न्यूज़ वेरीफाई करने के बाद। वीडियो लंबी हुई, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। लाइक्स डिसलाइक्स का इतनी हम फिक्र नहीं करते, हमारा काम ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दें, चाहे आप गाड़ी हमसे लें, चाहे किसी और से लें या ना लें, चाहे ख़ुद मंगवाएं, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। उम्मीद है आप हमें अपनी दुआ में याद रखेंगे। हम इस काम को करते हैं ताकि लोग इन्फॉर्म्ड रहें, और कोई ख़ास इतना मकसद होता नहीं है। जो हमारी वीडियोस होती हैं प्रमोशन वाली वो अलग होती हैं, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, ये आपके लिए होती हैं कि आप जो है इन्फॉर्म्ड रहें और हमसे किसी का फ़ायदा हो जाए। कोई किसी को नुकसान से बचा लें तो अल्लाह ताला हमें नुकसान से बचा ले। तो उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा वीडियो से। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देंगे तो वो बेहतर है, मैं रिप्लाई कर दूँगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।